अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 6.2। आज का लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 10 एंड द टॉपिक इज़ वेटेड अर्थमेटिक मीन। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 136। तो स्टूडेंट ये वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप इस तरह समझ लें कि जब यानी है तो ये नॉर्मल अर्थमेटिक मीन, जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट प्रीवियस टॉपिक्स में रीड कर लिया है। यहाँ वेट से मतलब ये है कि जब कोई और क्वांटिटी एसोसिएट कर दी जाए, यानी वो इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाए। अब आप इसकी एग्जांपल देखें, हम जो पेपर होता है उसमें अक्सर दफ़ा आप देखते हैं कि क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इक्वल मार्क्स का मतलब इक्वल वेट, यानी अगर हर क्वेश्चन के नंबर 4 हैं और 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो ये 4 जो है ये उसका वेट कंसीडर होता है। इसी तरह एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरी है, ये दोनों एसोसिएट करेंगे तो हमें बात समझ आएगी। तो ऐसी हम जो क्वेश्चंस हैं या स्टैटिस्टिक्स में ऐसा डाटा जो दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे से लिंक करती हैं तो इसे वेटेड अर्थमेटिक मीन में स्टडी किया जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, क्या स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। इंग्लिश 73, उर्दू 82, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62। पार्ट नंबर 1, इफ़ द वेट अकॉर्डिंग टू दीज मार्क्स, इनके वेट गिवन है, मीन्स कि ये पेपर में भी 4 टाइम्स अटैम्प्ट किया गया हो तो उसमें 73 नंबर्स लिए हैं। नेक्स्ट पेपर 3 टाइम्स अटैम्प्ट किया है, उसमें 82 नंबर हैं। तो ये इस तरह दो क्वांटिटीज़ का लिंक है। तो हमने इसमें करना ये है कि वेट हम इनको नेक्स्ट कॉलम में आप देखें लिखा हुआ है सिग्मा WX, यानी वेट मल्टीप्लाई बाय मार्क्स। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करने हैं। 73 मल्टीप्लाई बाय 4 292, देन 82 multiply by 3 246, 80 multiply by 3 240, 67 multiply by 2 134, and then last one is 62 multiply by 2 124। स्टूडेंट्स अब आप सिग्मा WX के कॉलम को ऐड कर लें। 292 प्लस 246 प्लस 240 प्लस 134 प्लस 124। तो स्टूडेंट ये रिज़ल्ट है सिग्मा WX इक्वल टू 1036। एंड देन स्टूडेंट वेट को ऐड कर लीजिए। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 टू 12 14। तो वेट का सम है 14। स्टूडेंट ये वेटेड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। सिग्मा WX इज़ इक्वल टू 1036 डिवाइडेड बाय 14। डिवाइड कर दें 1036 डिवाइडेड बाय 14, देन अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन इज़ 74। स्टूडेंट इसी में सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स इफ़ इक्वल वेट आर यूज्ड। तो स्टूडेंट इसमें क्लियरली इसको याद रखें कि अगर वेट इक्वल हैं तो फिर नॉर्मल अर्थमेटिक मीन जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कोई नया फार्मूला इसमें इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मींस हम नॉर्मल जो हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला यूज़ हुआ था जिसमें हम सबसे पहले सिग्मा X कैलकुलेट करते हैं, यानी तमाम टर्म्स को ऐड कर लें। 73 प्लस 82 प्लस 80 plus 67 plus 62, sum is 364 and the total terms are 1 2 3 4 and 5 terms in total। तो हमने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला रीड किया था सिग्मा X ओवर N 364 डिवाइडेड बाय 5, 364 डिवाइडेड बाय 5 and the arithmetic mean is 72.8।
क्लियर हो गया स्टूडेंट? वेटेड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे से लिंक करें और इक्वली इम्पॉर्टेंट हों, यानी हम एक क्वांटिटी के बगैर दूसरी क्वांटिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ऐसे में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर वेट डिफरेंट है तो फिर फॉर्मूला है वेटेड अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा WX डिवाइडेड बाय सिग्मा W मीन्स वेट। और अगर वेट्स इक्वल हैं तो फिर नॉर्मल अर्थमेटिक मीन के मेथड से ही हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 है और कॉन्सेप्ट है, हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, मीन्स कि हम 3 सालों के डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ईयर्स हमारे पास हैं, ये सारे ईयर्स गिवन हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ भी आगे गिवन हैं। इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा, एक माइनर सी टेक्निक है कि देखें ये फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, इन्हें सम कीजिए 102 प्लस 108 प्लस 130, इनका जो सम आए, इन 3 का जो सम आ रहा है मिडिल वैल्यू के आगे लिखा जाएगा, इसलिए मैंने फर्स्ट वैल्यू पे यहाँ ब्लैंक निल कर दिया 340। नेक्स्ट क्या होगा, मूविंग एवरेज में 340 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हम मूविंग 3 ईयर्स की निकाल रहे हैं वैल्यू, तो रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास 113.33। सेम स्टूडेंट, अब सारा इसी तरह वर्किंग करते रहेंगे आप आगे। अब हम नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 108 प्लस 130 प्लस 140, इन 3 वैल्यूज़ को ऐड किया है तो मिडिल वैल्यू के आगे वैल्यू लिखें 378, देन 378 डिवाइडेड बाय 3 126। अगेन स्टूडेंट, अब ये 3 वैल्यूज़ हैं, इन्हें ऐड कर लें 130 प्लस 140 प्लस 158, रिजल्ट इज़ 428, then 428 divided by 3, result is 142.66। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं 140 प्लस 158 प्लस 180, रिजल्ट इज़ 478, then 478 divided by 3, result is 159.33। नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं 158 प्लस 180 प्लस 196, 534 डिवाइडेड बाय 3, रिज़ल्ट इज़ 178। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं 180 प्लस 196 प्लस 210, रिजल्ट इज़ 586 डिवाइडेड बाय 3, रिजल्ट इज़ 195.33। अब स्टूडेंट फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं 196 प्लस 210 प्लस 220, 626, नाउ 626 डिवाइडेड बाय 3 and the result is 208.66। इसमें लास्ट 3 वैल्यूज़ हैं 210 प्लस 220 प्लस 230, 660 डिवाइडेड बाय 3, रिज़ल्ट इज़ 220। ये स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट है इसका, मूविंग एवरेज ऑफ 3 ईयर्स का। ईयर्स गिवन है हमारे पास, वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, हमने 3 ईयर मूविंग टोटल लेना है, यानी 3 वैल्यूज़ का टोटल किया और मिड वैल्यू के ओपोजिट उस वैल्यू को लिखा। और जब एवरेज के लिए बात करेंगे तो 340 डिवाइडेड बाय 3 देन रिजल्ट, एंड सिमिलरली ये सारा हमने वर्किंग करनी है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ determine graphically for the following data and check your answer by using formulae। फर्स्ट पार्ट है मीडियन
and quartiles using cumulative frequency polygon, and part 2 is mod using histogram. तो स्टूडेंट मीडियन और मॉड की टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ कर चुके हैं और मैंने एक्सप्लेन किया था कि मीडियन जो है वो डेटा की 50% वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, और क्वार्टाइल्स का वर्ड है वो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम क्वाड यूज़ करते हैं, जैसे हम 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच क्वाड्रेंट इक्वल टू 90 डिग्री एंगल। इसी तरह हम यहाँ पर क्वार्टाइल्स का वर्ड यूज़ करते हैं जो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करता है। फर्स्ट क्वार्टाइल रिप्रेजेंट करता है डेटा की 25% वैल्यू को। सेकंड क्वार्टाइल मींस मीडियन, डेटा की 50% वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। एंड द थर्ड क्वार्टाइल, जिसको हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डेटा की 75% वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। तो इस तरह तीनों क्वार्टाइल्स डेटा को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, यानी 25%, 50%, 75% एंड 100%। इस कॉन्सेप्ट को आप बुक पे पेज नंबर देखिए 132, और ये Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए n/4, बस इसको जहन में रखेंगे। हम फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए n/4 यूज़ करेंगे ऑब्जर्वेशन। एंड इन पेज नंबर 133 पर देखें Q2, जिसको हम मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ट्वाइस ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, और जो थर्ड क्वार्टाइल Q3 से रिप्रेजेंट होता है, इसको अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं और Q3 को अपर क्वार्टाइल कहते हैं। इसमें हम 3/n/4 ऑब्जर्वेशन को यूज़ करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसके डाटा से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें, ये क्लास बाउंड्रीज गिवन है और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है। हम पहले फार्मूलाज से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पार्ट नंबर 13 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 136, और हमारे पास डाटा गिवन है क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज। तो क्लास बाउंड्रीज हैं 10 to 20 एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 2, 20 to 30 फ्रीक्वेंसी इज़ 5 एंड 30 to 40। नॉर्मली हमें क्लासेस गिवन होती हैं और हम क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बनाते हैं, और यहाँ जो है वो क्लास बाउंड्रीज़ ही दे दी हैं, तो हमारा काम आसान हो गया है। 50 to 60, देन 4, और 60 to 70 फ्रीक्वेंसी इज़ 1। सिर्फ आप यहाँ पर कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लें। 2 एज इट इज़, 2 + 5 7, 7 + 9 रिजल्ट इज़ 16, 16 + 6 रिजल्ट इज़ 22, and 22 + 4 result is 26, and then 26 + 1 result is 27। ये n की वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। अब स्टूडेंट देखें इसमें टोटल क्लासेस कितनी हैं, ताकि हम मीडियन क्लास डिसाइड कर सकें। 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं। तो 6 क्लासेस का मतलब हम मीडियन की जो 2 बीच वाली क्लासेस हैं, सेंट्रल क्लासेस, इनकी बात करते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है? 30 to 40 वाली की। ये 9 है फ्रीक्वेंसी, तो इट मीन्स कि ये मेरी मीडियन क्लास है। इस क्लास को मैं मीडियन क्लास कहूँगा। तो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी C कहलाती है। और लोअर, अच्छा, मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो क्या है? 30, ठीक है। तो 30 को मैं यूज़ करूँगा जो फार्मूले में लोअर क्लास बाउंड्री जहाँ पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट मीडियन का फार्मूला क्या है?
तो पहले हम यूज़ कर लेते हैं Q1 की कैलकुलेशन, फाइंड Q1। तो Q1 के लिए हमारा फार्मूला ये है L प्लस H अपॉन F। जहाँ स्टूडेंट हम n/2 यूज़ करते थे, वहाँ अब हम यूज़ करेंगे n/4 माइनस C। सिर्फ फार्मूले में ये चेंज है, जो मीडियन का फार्मूला था उसी में आपने स्लाइड चेंजेस करनी है। और अब L की वैल्यू मैंने आपको बताया कि जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो है 30। क्लास साइज स्टूडेंट इसमें 10 है। मैंने क्लास साइज आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, तो 20 माइनस 10, ठीक है, ये 10 हमारे पास इसकी क्लास साइज है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देख लें 9, N27 डिवाइडेड बाय 4 माइनस C है 7। तो स्टूडेंट इस डाटा को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 10 डिवाइड बाय 9, 27 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 माइनस 0.25 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 9 and the 30 minus 0.2777, 30 minus 0.2777, 29.7 is the first quartile। ठीक है स्टूडेंट, ये है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए वर्किंग। अब सिमिलर हम यही वर्किंग मीडियन के लिए करते हैं। मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम सेकंड क्वार्टाइल Q2 भी कहते हैं, और ये डाटा का 50% रिफ्लेक्ट करेगा, L प्लस H अपॉन F N/2 माइनस C। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें आप वैल्यूज़ पुट कीजिए और यहाँ से इसका रिज़ल्ट आप निकालिए। अब स्टूडेंट इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, L की वैल्यू अगेन सेम रहेगी हमारे पास, लोअर क्लास बाउंड्री इज़ 30, क्लास साइज इज़ 10, फ्रीक्वेंसी इज़ 9, एंड 27 डिवाइड बाई 2 माइनस 7। तो स्टूडेंट सेम कैलकुलेशन रहेगी, 27 डिवाइड बाई 2 13.5 माइनस 7 6.5, 10 upon 9 into 6.5। now 6.5 multiply by 10 and then divided by 9, 7.2, 30 plus 7.2 and the result is 37.2। ये हमारे पास सेकंड क्वार्टाइल की वैल्यू है स्टूडेंट। इसी तरह हमें थर्ड क्वार्टाइल Q3 फाइंड आउट करना है। Q3 के लिए फार्मूले में वही स्लाइट वेरिएशन है, L प्लस H अपॉन F 3n/4 माइनस C। ये हमने थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था। इसमें अब हमने L अगेन 30, H 10, फ्रीक्वेंसी 9, 3 इंटू 27 डिवाइड बाई 4 माइनस 7, तो 30 प्लस 10 अपॉन 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 27, रिजल्ट इज़ 81, 81 डिवाइड बाई 4, रिजल्ट इज़ 20.25 माइनस 7 and result is 13.25। now student 13.25 multiplied by 10, result is 132.5 divided by 9, result is 14.72। add in 30 plus 30, result is 44.72। ये हमने स्टूडेंट तीनों क्वार्टाइल्स को फार्मूले के मेथड से फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 के क्वेश्चन को ग्राफिकली यानी मीडियंस और क्वार्टाइल्स को अब हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके सामने ग्राफ बुक आपको नज़र आ रही है।
तो इसमें जो एक्स एक्सिस है इस पर आपको क्लास बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं। 10 यूनिट के गैप से मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये जो वाई एक्सिस है इस पर आपको कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज नज़र आ रही हैं। तो वो मैंने 2, 4, 6 यानी कि 5 स्मॉल बॉक्सेस के बाद कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज को सेट कर दिया है। तो डाटा क्वेश्चन का आपके सामने था, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन थी और ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्लास बाउंड्रीज को और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज की मदद से हम एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेंगे। 10 to 20 का जो हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 2। अब हमारे पास 20 से 30 की कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है 7। तो हमने बिल्कुल मिडल से उसके पॉइंट को ज्वाइन करना है। 7 मीन्स कि हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास 30 to 40 जो क्लास है ये है 16, इसकी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16। तो बिल्कुल मिडल से आप उसको ज्वाइन करेंगे। 15, 16 अराउंड ये 16 है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट। फिर हमारे पास 40 से 50 के लिए 22 है। तो 40 से 50 के लिए हम मिडल से 22 को ज्वाइन कर देंगे, ये 22 आ गया। और फिर 50 से 60 के लिए हमारे पास 26 है। तो 50 से 60 के लिए हम 26 को ज्वाइन कर देंगे। और स्टूडेंट फिर हमारे पास फाइनली जो है वो 60 to 70 की जो क्लास है ये है 27। तो 60 से 70 की वैल्यू में हम जाएंगे तो 27 यानी 26 और 28 के मिडल में हम इस वैल्यू को ज्वाइन कर देंगे अराउंड यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हमारे पास एक पॉलीगॉन बन जाएगा जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास एक कर्व आ जाएगा। पहले ये कर्व आ गया स्टूडेंट्स, देखिए ये एक कर्व हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपने कैसे क्वार्टाइल्स को कैसे शो करना है, इसके लिए जो मेथड है वो ये है कि आप उनके क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। Q1 का फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो Q1 का फॉर्मूला क्या था आपके पास, n/4 यानी 27 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6.25। Q2 का फार्मूला स्टूडेंट क्या था, वो हम बेसिकली वहाँ बुक पे लिखा हुआ है इस तरह, जिसको हम n/2 भी कंसीडर करते हैं, TH। तो ये 6.25 इसका रिज़ल्ट आएगा 13 यानी इसको 2 × 27 डिवाइड बाई 4 से कैलकुलेट कर लें तो 13.5। एंड देन Q3 के लिए 3 × n/4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 18 यानी 3 × 27 डिवाइड बाई 4 रिज़ल्ट इज़ 18.75। ये तीनों रिज़ल्ट में स्टूडेंट आपने करना ये है कि एक स्केल ले लें और स्केल से आप सबसे पहले Q1 6.25 का मतलब है ये 6 और 6 से थोड़ा सा ऊपर जो है वो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कर्व से मैच कर दें, ठीक है। ये मैंने उसको मैच कर दिया, अप्रॉक्सीमेट है ये। और फिर इसको जहाँ ये मैच करता है वहाँ से बिल्कुल डाउनवर्ड आप एक वर्टिकल लाइन लगा के इसको मीट कर दें। ये है Q1 की वैल्यू। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू है 13.5। तो 13 की वैल्यू अराउंड आपके पास इनके मिड में होगी। 12 और 14 के मिड से आप उसको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें, फिर उसको वर्टिकली मीट कर दें ग्राफ में जहाँ ये वैल्यू आ रही होगी। ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगी Q2 को। और लास्ट वन 18.75, तो 18 से थोड़ा सा ऊपर और इसको भी आप मीट कर दें तो ये अराउंड वे बिल्कुल वही वैल्यूज़ बनेंगी जैसी हमारे पास Q3। ये हमने इसको ग्राफ पर मीट कर दिया। आप देखें अगर इसको रीड कर लें तो ये 26 या 27 अराउंड, आप इसको 27 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं।
Q2 जो मीडियन है वो 33 या 34 ये वैल्यू आ रही है, और ये यहाँ से आ रही है 37, Q3 आ रहा है अराउंड 37 या 38। ये तीन देखें 27, 34 और 38, ये ग्राफिकली इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये वही वैल्यूज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली। देखें अगर Q1 की वैल्यू आप देखें हमारे पास 29.73, और इसके बाद हमारे पास जो Q2 देखें, Q2 है 37, Q3 है 44। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यूज़ हैं जो हमने के फार्मूले से कैलकुलेट करके निकाली हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2 मॉड यूजिंग हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम हमने 6.1 में डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए रिकॉल भी हो जाएगा। देखिए मैंने इसको ग्राफ को इस तरह लेबलिंग की है कि जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उस पर क्लास बाउंड्रीज को सेट कर लिया है 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद, और जो वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है वहाँ हमने फ्रीक्वेंसीज रखी हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज नहीं रखी, जस्ट फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपके पास क्लास बाउंड्रीज के पैरेलल जो कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है क्वेश्चन में। तो 1 हर यानी 5 बॉक्सेस के बाद मैंने 1 यूनिट चेंज किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हिस्टोग्राम इस तरह होगा कि 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी है 2, यानी हमने हिस्टोग्राम को बनाना है इस तरह कि ये हिस्टोग्राम हमारे पास आ जाएगा इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को हम कहते हैं हिस्टोग्राम, रेक्टेंगुलर बार्स को। देखें 10 to 20 की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 20 से 30 की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5। ये आप रेक्टेंगुलर बार चार्ट बना लें, ये भी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी है 9, तो 9 तक इसको एक्सटेंड कर लें। अब हम टॉपिक हमारा क्या है, मॉड यूजिंग हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या है, बार चार्ट्स, और 40 to 50 की फ्रीक्वेंसी है हमारी पास 6, तो ये हमने 6 पे हिस्टोग्राम हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स। अब 50 to 60 की फ्रीक्वेंसी है 4, तो ये इसके इक्वल हम 4 पर ले आएंगे इसको। इजी डायग्राम से बिल्कुल। और 60 to 70 की फ्रीक्वेंसी है 1, तो यहाँ 1 पर आ जाएगी आपके पास बार चार्ट। ये डाटा को हमने बार मेथड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब स्टूडेंट इसमें मॉड कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले आप मुझे बता दें कि आपको सबसे हाईएस्ट बार कौन सा नज़र आ रहा है, 30 to 40। तो 30 to 40 के बार पे चले जाएं, इन दो पॉइंट्स को मैच कर दें। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने एक हो गया, सेम इन दोनों को मैच कर दें। ये दोनों किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आप नीचे ले आइए, इंटरसेक्ट कर दीजिए उससे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को। ये देखिए ये है मॉड, इस वैल्यू को हम कहते हैं मॉड। और यहाँ मॉड क्या बन रहा है, 31 2 3 4 5 6 36। नाउ मॉड इज़ 36, अप्रॉक्सीमेट 37 भी हो सकता है। तो ये हमारे पास हमने ग्राफिकल मेथड से मॉड को रिप्रेजेंट कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे सारे क्वेश्चंस इसमें हो गए, क्योंकि ये हम ग्राफिकली और फार्मूले से कर रहे थे। जैसे हमने मीडियन और क्वार्टाइल्स को किया है, तो 1 या 2 डिजिट का इसमें चेंज आ सकता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस कर लें इसकी अच्छी तरह। कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसको अगेन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। यहाँ एक्सरसाइज 6.2 एंड होती है। होपफुली आपको सारे लेक्चर समझ आ गए होंगे, और साथ साथ अपना फीडबैक भी दें, और फेयर कॉपीज़ पर काम कंप्लीट करके आप मुझे लाजमी इसको जो है वो भेज दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।